हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू फॉरेक्स डेविल यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, आज मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जिसे यूज़ करके आप अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इस ट्रेडिंग इंडिकेटर की सेटिंग किस तरह करनी है, इसे प्रॉपरली यूज़ किस तरह करना है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप स्कैल्पिंग की ट्रेड ले सकते हैं और आप अपनी ट्रेडिंग को एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसका यूज़ करके आप स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी को एनहेंस कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स, जिस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बता रहा था उसे यूज़ करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे वो फ्री अवेलेबल है। उस इंडिकेटर का नाम है ट्रेंड मैजिक। तो उसे ऐड करने के लिए आपको इंडिकेटर्स में आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है ट्रेंड मैजिक। ट्रेंड मैजिक सर्च करने के बाद आपके पास ये जो पहला ट्रेंड मैजिक इंडिकेटर आएगा आपने इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका चार्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं आपके चार्ट पे एक लाइन आ गई जो रेड और ब्लू कलर की है। मिक्स कलर है इसका, कभी रेड कभी ब्लू है। तो ये आपको ट्रेंड बता रही होती है मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आपने ये समझना है कि ये ट्रेंड मैजिक काम किस तरह करते हैं तो मैंने इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताऊँगा जिसका यूज़ करके आप स्कैल्पिंग की ट्रेड ले सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के पैरामीटर्स को फुलफ़िल करने के लिए एक इंडिकेटर तो हमने ट्रेंड मैजिक डाल दिया, हमें एक और इंडिकेटर चाहिए होता है ताकि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाए। उसके लिए आपको इंडिकेटर्स में आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है EMA। EMA सर्च करने के बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो पहला इंडिकेटर है यहाँ पे अपने चार्ट पे ऐड कर देना है। यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करनी पड़ती है EMA की, तो हम लोग इसकी सेटिंग में आते हैं और यहाँ से हम लोग इसका लेंथ है वो 200 कर देते हैं। स्टाइल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा थिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी के बाकी पैरामीटर को फुलफ़िल करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। अगर मार्केट EMA से नीचे है और ट्रेंड मैजिक रेड है तो आपने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और आपने सिर्फ सेल की ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट EMA से ऊपर है और ट्रेंड मैजिक ब्लू है तो आपने सिर्फ और सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपने सेल नहीं करना। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखें मार्केट EMA से नीचे थी, यहाँ पे ट्रेंड मैजिक भी रेड था। जैसे इसने क्रॉस किया आप यहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ये पहली एंट्री टाइप होगी हमारी स्ट्रेटजी और यहाँ से आप 1.5 से 2 आवर का TP लेके निकल सकते हैं मार्केट में। हमेशा आपने ये याद रखना है कि जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे तो आप छोटे छोटे TP लेके निकल जाएं, लेकिन 1 आवर से तो कम नहीं होने चाहिए। 1.5 या फिर 2 आवर लेके आप मार्केट से निकल सकते हैं। ये पहला पैरामीटर हो गया। जब को क्रॉस करेगा ट्रेंड मैजिक तब आपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। और दूसरा पैरामीटर क्या है, जब ये मार्केट नीचे है अभी आप देख सकते हैं हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, यहाँ पे सेल देखनी है, लेकिन अभी ये ट्रेंड मैजिक बार बार तो इसे क्रॉस नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे वेट करना है जब एक दफ़ा इसका कलर ब्लू हो जाए और फिर जैसे ही रेड हो गए इसके नीचे, जैसे मार्केट क्लोज हो गई आपने यहाँ से सेलिंग अप एक सेल लेनी है। इस हाई के ऊपर आपका एक स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे और 1.5 और 2 आवर लेके आपने मार्केट से निकल जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप अपने हिसाब से देखें, इसे बैक टेस्ट करें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड मैजिक ब्लू था तो हमें बाय नहीं करना क्योंकि मार्केट EMA से नीचे। जैसे ही मार्केट EMA से ऊपर गई फर्स्ट क्रॉस पे यहाँ पे आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे आपने बाय करना था क्योंकि ट्रेंड मैजिक ने यहाँ पे इस जगह पे ट्रेंड मैजिक ने पहली बार यहाँ पे EMA को क्रॉस किया तो ऊपर की तरफ मार्केट भी EMA से ऊपर थी, तो यहाँ पे आपने बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है। इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और 2 आवर के साथ आपका TP होगा जो कि हिट हो गया। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई अभी आपने वेट करना है जब यहाँ पे ट्रेंड मैजिक एक दफ़ा रेड हो और फिर ब्लू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दफ़ा रेड हुआ, फिर यहाँ पे जैसे ब्लू हुआ मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोज थी ट्रेंड मैजिक, तो यहाँ से आपकी बाय अपॉर्चुनिटी थी। इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस था
और 2R के साथ आपका GP था। आप देख सकते हैं इसने आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स दी हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही रेड के बाद ब्लू हुआ ट्रेंड मैजिक और यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोज थी, तो यहाँ से आपकी बाय अपॉर्चुनिटी थी। सॉरी, यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस था और ये आपका TP। तो आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें और अपनी स्ट्रेटजी के साथ मिलाएं, तो ये आपको बहुत अच्छे सिग्नल्स देगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।